हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार बहुत दिनों के बाद ये सुंदर अवसर दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सके। और पिछले दिनों में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण से मैं आता तो हर सप्ताह में आता था, लेकिन जब इसको स्टार्ट करना होता था, शुरू करना होता था, तब ये शुरू नहीं हो पाता था। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है। और प्रार्थना है परमेश्वर से कि ये अंत तक सुचारू रूप से चलता रहे और किसी तरह की गड़बड़ी ना आए। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। तो आइए, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और खुदावन का धन्यवाद करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद और बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु के नाम से पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी करुणा को, अपने बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन पर और हमारे सारे सुनने वालों पर, आगरा मसीह मंडली के हर एक जन के ऊपर प्रभु आपने अपने अनुग्रह को बना के रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आज काफ़ी दिनों के बाद ये अवसर मिला है कि हम अपने इस पेज पर आकर प्रभु आपके वचन को बांट सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय को और इस अच्छे हम प्रभु सोर्स के लिए जो प्रभु आपने मोबाइल के जरिए हमें दिया है कि हम सब इस तकनीक के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और आपके वचन को बांट सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम शरीर के भाव से हम सब दूर दूर हैं, लेकिन हम आत्मा के भाव से एक साथ मिले हुए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब ये पेज पर जब आपका वचन प्रचार किया जाता है, हर एक वो खराबी जो प्रभु तकनीकी खराबी आती है या जो नेट की प्रॉब्लम आती है, प्रभु जी वो सब सही रहने पाए और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दीजिएगा और हमारी अगुवाई कीजिएगा। प्रभु यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले,
जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। पिता, सचमुच में आपके निकट आनंद की भरपूरी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु, कि हम आपके वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में इसको बांट सकें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, ताकि प्रभु हमारे मुख से निकले हुए हर एक शब्द प्रभु आपकी ओर से हों और सुनने वालों के लिए वो आशीष का कारण ठहरने पाए। हर एक गड़बड़ी से प्रभु आप बचाइएगा, और पिता परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ होइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु में मेरा सलाम मिले। आज मैं बड़ा आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सका। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये जो पेज है ये अच्छी तरह से चल रहा है। सो आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। हम सबके जीवन में कोई ना कोई शौक होता है, जिसको हम करते हैं। किसी को और किसी को बहुत सारे सबके अलग अलग शौक होते हैं। और एक बार की बात है, मेरे कुछ मित्र थे जिन्हें मछली पकड़ने का बहुत शौक था। और
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तब मैं ऐसी था 10, 12, 14 साल का था मैं। उन्होंने कहा, भाई विनय, हम लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं शिकार पर, क्या आप चलेंगे? मुझे मछली पकड़ने का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन कुतूहलवश मैं उनके साथ मछली पकड़ने के लिए चल दिया। और उन्होंने मुझे एक स्टिक दी कि ये आप डाल के बैठिएगा नदी में, और उन्होंने मुझे बताया कि कब इस स्टिक को हमें ऊपर खींचना है। सब कुछ बता के उन्होंने मुझे नदी के किनारे बैठा दिया, और काफ़ी लोग बैठे हुए थे लाइन से दूरी, थोड़ी थोड़ी दूर पर। और जब मैंने उस स्टिक को डाला नदी में, 10 मिनट हो गए, कोई हरकत नहीं हुई। 15 मिनट हो गए, किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई, जिससे हो रही थी, जिससे लगे कि मछली इसमें फंस गई है। फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, और कोई भी मछली मेरे कांटे में नहीं फंसी। और मुझे ये इंतज़ार करना बहुत भारी पड़ रहा था कि मछली, मैं सोच रहा था मछली जल्दी से फंस जाए और मैं उसको अपने लिए रखूं, लेकिन वो मछली फंसने का नाम नहीं ले रही थी। और प्रेज़ द लॉर्ड बहन शबनम जी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो मछली फंसने का नाम नहीं ले रही थी, और मेरा इंतज़ार करते करते बुरा हाल था, और मेरे लिए इंतज़ार करना बहुत भारी था। इस संसार में यदि कोई काम मुझे सबसे कठिन लगता है तो वो है किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना, किसी वस्तु का इंतज़ार करना, और कभी कभी अपनी बीमारियों से चंगे होने का इंतज़ार करना। ये इंतज़ार जो है मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। बाइबल में हम एक ऐसे दंपति के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम अब्राहम और सारा था। परमेश्वर ने इनसे उत्पत्ति 18 अध्याय में एक प्रतिज्ञा करी थी, और प्रतिज्ञा क्या करी थी कि मैं सारा को एक पुत्र दूंगा और वह एक पुत्र को जन्म देगी। साल दर साल बीतते चले गए, साल दर साल बीतते चले गए, 25 साल हो गए, और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, सारा से की थी, वो प्रतिज्ञा सारा को अपने जीवन में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। और सारा इस बात से बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी कि 25 वर्ष हो गए मुझे इंतज़ार करते हुए, और परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा जो है मेरे जीवन में अभी तक पूरी नहीं हुई। और हम देखते हैं कि सारा ने वो इंतज़ार कर रही थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होने का, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने अपने लोगों से करी हैं। कभी कभी हम अपनी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं,
अब बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हैं। कभी कभी लोग अपने कर्ज में डूबे होते हैं, वो उस कर्ज से छुटकारा पाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस कर्ज से छूट नहीं पाते हैं। बहुत बार लोग बहुत सारी बातों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने का उन्हें कहीं भी अवसर नज़र नहीं आता है। और तब क्या होता है, जब मनुष्य इंतज़ार करते हुए थक जाता है, उसके बाद मनुष्य जो है वो अपनी युक्ति को लगाता है अपने उस काम को पूरा करने के लिए। जब सारा के जीवन में 25 वर्ष हो गए और परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई जो परमेश्वर के द्वारा सारा से की गई थी, तो सारा ने एक काम किया। उसने अपने पति अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा, मेरी एक दासी है हाजिरा, तू मैं उसे तुझे देती हूँ और तू मेरे लिए एक संतान को उत्पन्न कर उससे, ताकि मेरी जो जीवन की जो कमी है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। और अब्राहम ने सारा की बात को मान लिया, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है कि पत्नी कहे और पति इनकार कर दे। ये तो आज तक नहीं हुआ है, सही कह रहा हूँ। तो अब्राहम ने भी सारा की बात को मान लिया। अब अब्राहम हाजिरा के द्वारा परमेश्वर ने सारा को एक पुत्र दिया। सारा उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन जो अब्राहम था, एक समय था जो सारा के दाएं बाएं घूमता रहता था, सारा के संग समय बिताया करता था। अब वो हाजिरा की तरफ फिर गया, क्योंकि हाजिरा ने उसको एक पुत्र दिया था। और इस बात के कारण से सारा जिस दुख से छूटी थी पुत्र ना होने के, अब वो पति के खो जाने के दुख से भर गई कि वो पति जो मेरा ध्यान रखता था, मेरी छोटी सी तकलीफ पर मुझसे पूछा करता था क्या हो गया तुम्हें, जो हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करता था, अब वो ही पति अब्राहम अब वो मेरी दासी का ख्याल करने लगा है। और ये बात सारा के लिए बड़ी दुखदाई थी, बहुत ही कष्ट देने वाली थी। और नीति वचन में लिखा हुआ है उसके 3 अध्याय में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सारा ने क्या करा, जब उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होने में विलम्ब होने लगा, उसके लिए इंतज़ार करना बहुत भारी हो गया और उसने अपनी युक्ति का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। सारा यहाँ पर चूक गई और उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया और उसने अपनी युक्ति को वहाँ पर लगाया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सारा के जीवन में दुख, चिंता, द्वेष, जलन, ये सारी बातें आ गई। अब सारा को संतान तो मिल गई, लेकिन उसके जीवन में एक नया दुख, एक नई चिंता, एक नई परेशानी, नई समस्या आ गई। जब हम परमेश्वर के वचन को, जो उसने हमसे और आपसे कहा है हमारी परेशानियों में,
जब हम उस प्रतिज्ञा के विषय में जो परमेश्वर हमसे और आपसे करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज रखें और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है। बहुत बार जब हमारी आशा पूरी नहीं होती है तो हम इस धीरज को अपने जीवन में खो देते हैं और अपनी आशा को भी खो देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी युक्ति को लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं और फिर हम दुखों में चले जाते हैं, हम दुखों में पड़ जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे करी है, हम इंतजार करना सीखें, हम धीरज रखना सीखें, हम परमेश्वर की बाट जो होना सीखें। हमारे अंदर बहुत बार धीरज की बहुत कमी होती है। हम प्रार्थना भी करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम चाहते हैं कि वो काम तुरंत हो जाए, लेकिन कभी कभी समय लगता है और जब समय लगता है तो हमारे अंदर धीरज खोने लगता है, आशा जाने लगती है और उसके बाद हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं और अपने तरीके से उन कामों को करने की कोशिश करते हैं। खुदा के लोगों, आज वो कौन सी बात है जिसके पूरा होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके विषय में खुदा ने आपसे कहा है कि मैं इसे पूरा करूँगा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल बीतता चला जा रहा है, लेकिन वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपसे करी है वो आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है और आपका धीरज खोता जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगी तो शायद वाला काम हो जाएगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने निर्णय लेते हैं, अपनी सोच के ऊपर काम करते हैं, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, हम बहुत बार दुखों से भर जाते हैं, चिंताओं से भर जाते हैं। सारा के साथ यही हुआ। उसने अपनी समझ का सहारा लिया और उसने धीरज नहीं रखा, परमेश्वर के ऊपर आशा नहीं रखी और उसने अपनी युक्ति को लगाया। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज रखें और परमेश्वर की बाट को जोहें। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। जो भी प्रतिज्ञा वो हमसे करता है उसे वो पूरा करता है। बस वो चाहता है कि उसके लोग धीरज के साथ उसकी बाट जोहें। लेकिन सारा के अंदर एक, अब्राहम और सारा के अंदर एक और बात थी जिसके कारण से वो परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का शायद ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाए। और वो कारण था, यदि हम 18 अध्याय को देखते हैं उत्पत्ति के, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सारा कहने लगी, सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? अब सारा अपनी परिस्थिति को देख रही है, सारा अपने और अब्राहम के शरीर को देख रही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। अब वो कह रही है ये तो बहुत कठिन है कि मेरे कोई संतान हो, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है, अब कुछ भी उपजाना हमारे लिए कठिन है। और इस बात को देखते हुए भी सारा के मन में अविश्वास था, लेकिन सारा इस बात को भूल गई थी कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। दूसरी बात,
जो काम मरकुस 10 अध्याय में लिखा हुआ है, जो काम मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सारा इस बात को भूल गई थी और वो अपनी परिस्थिति को देख रही थी, अपने और अब्राहम के शरीर को देख रही थी, उसकी कमजोरियों को देख रही थी और उसने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को नहीं किया और इस कारण से भी वो इंतजार नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने फिर से सारा से कहा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। खुदा के लोगों, आज वो कौन सी बात है जो आपको कठिन लग रही है? हो सकता है शायद आप अपने किसी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसका जीवन संसार की बुराइयों में खो गया है और वो संसार की बुराइयों में उलझ कर रह गया है और आप निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसके जीवन को बचा ले, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। शायद आप अपने बच्चों के लिए कोई योग्य वर ढूंढ रहे हैं, वो वर आपको नहीं मिल रहा है और आप इस बात का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। शायद आप कोशिशें बहुत कर रहे हैं लेकिन बातें बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, बातें बिगड़ चुकी हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेगा या नहीं करेगा। और आपके जीवन में धीरज खो चुका है, निराशा ने स्थान ले लिया है और आप अपनी परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं कि मेरे बेटे का आना बहुत मुश्किल है इन बुराइयों में से। शायद अब मेरे बेटे या बेटी के लिए वर मिलना बहुत मुश्किल है। शायद ये जो बीमारी जो लाइलाज है इससे चंगाई पाना बहुत मुश्किल है। शायद आप निराश हो गए हैं। इन परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर कह रहा है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है और हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमें धीरज के साथ उसकी बाँट जोड़नी चाहिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है और वो अपने वायदे को हमारे जीवन में जो उसने किए हैं अपने वचन के द्वारा उनको वो पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की किताब में कि क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? हाँ, सांसारिक रीति से ये कहना बहुत ही असंभव है कि चीता अपने धब्बों को बदल सकता है, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हो सकता है आप बहुत प्रार्थनाएं करके थक चुके हैं कि आपका ये काम हो जाए, आपका बेटा सही मार्ग पर आ जाए, आपकी बेटी सही मार्ग पर आ जाए, आपकी बीमारी चली जाए, आपका जो आर्थिक तंगी है वो चली जाए। शायद आप बहुत थक चुके हैं, अब वो जाने का नाम नहीं ले रही, परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। परमेश्वर कह रहा है कि एक चीते के धब्बे को बदलना असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी